अस्सलामुअलैकुम। मुझे ना निकालें घर से, मेरा कोई कसूर नहीं। कहाँ जाऊंगी ताईजान, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ। ताईजान मुझे घर में रहने दें। नवीद भाई मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा नाम जवेरिया है। मेरे अब्बू और अम्मी का इंतकाल हो गया। मैं अपने ताया अब्बू के साथ रहने लगी। मेरी ताई बहुत सख्त मिजाज थी, वो मुझे हर बात पर तंग करती थी। मैं घर का सारा काम करती, दिन रात उनकी खिदमत करती, फिर भी खामोश रहती। ताया अब्बू के इंतकाल के बाद नवीद भाई दुबई चले गए। मैं और ताई घर में अकेले होते थे। अक्सर हमारी रिश्तेदार आंटी सुरैया घर आ जाती और मेरी ताई को कहती कि नसीम इतना जुल्म मत किया करो, बिन माँ बाप की बच्ची है। वो कहती कैसा जुल्म, घर में खाने पीने को देती हूँ, कपड़े भी बना कर देती हूँ, और क्या करूँ। देखो आंटी सुरैया कहती जवेरिया कमज़ोर होती जा रही है, इसे आराम भी दे दिया करो। अब तो तुम्हारा बेटा दुबई में है, एक नौकरानी ही रख लो। ताई ने उनको बेइंतहा सुनाई और घर से जाने का कहने लगी। सुरैया खाला चली गई और ताई ने मुझे ना जाने क्या कुछ कहा, हत्ता कि अम्मी अब्बू तक को कोसने लगी। अक्सर नवीद भाई की कॉल आती तो ताई से बात करके फ़ोन बंद कर देते। जब मैं कॉल रिसीव करती तो मुझसे बहुत प्यार से बात करते और पूछते जवेरिया किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करो। मैं बोलती नहीं भाई, और फिर ताई के डर से फ़ोन बंद कर देती। एक दिन सुरैया खाला आई और कहने लगी जवेरिया अपने हाथ की चाय तो पिला दो। ताई ने मेरी तरफ इशारा किया, मैं चलेगी। मेरे जाने के बाद सुरैया खाला ने कहा बच्ची बहुत अच्छी है, इसकी शादी नवीद से कर दो। तो मेरी ताई ने आओ देखा ना ताओ सुरैया खाला को घर से निकाल दिया। दूसरे दिन ताई का भांजा ताहिर भाई किसी काम से आए तो ताई ने मुझे चाय बनाने को कहा। मैंने चाय बनाई और कमरे में चली गई। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ, अब तो ताहिर भाई का आना जाना रोज़ का मामूल बन गया। मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। एक दिन अचानक नवीद भाई छुट्टी लेकर घर पहुंच गए और हम सबको हैरान कर दिया। नवीद भाई का झुकाव मेरी तरफ होने लगा था। जब नवीद भाई मेरी तरफ कदम बढ़ाते तो मैं अपने आप को किसी काम में मसरूफ़ कर लेती। ताई ने नोट किया कि नवीद भाई मेरी तरफ राग़िब हो रहे हैं तो उन्होंने मेरा कमरे से निकलना बंद कर दिया और मैं मजबूर कमरे में रोती रहती कि एक दिन ताहिर भाई ने मुझसे शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो नवीद भाई ने इनकार कर दिया। फिर दिन गुजरते गए। नवीद भाई अपनी शादी की बात करने ही वाले थे कि ताई ने अपने भांजे के साथ मिलकर एक साजिश की और ख़ुद घर से चली गई और मुझे कहा कि मैं 2-3 घंटे तक आऊँगी, घर का दरवाज़ा बंद रखना और चाबियां मैं लेकर जा रही हूँ। उनके जाने के बाद अचानक ताहिर भाई घर में दाखिल हो गए और बोले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़कर बैठ गई कि घर में कोई नहीं है, आप चले जाएं। कि इतने में ताई नवीद भाई को साथ लेकर घर पहुँच गई और उन्होंने नवीद भाई के सामने मुझे गलत साबित करने की कोई कसर न छोड़ी और मुझे धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, मुझे घर से निकाल दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। उधर ताहिर मेरे पीछे आया कि मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने उसे बुरा भला कहा और आगे चली गई। मैं रोती हुई एक पुल पर पहुंची, वहां छलांग लगाने लगी थी कि अचानक सुरैया खाला वहां आ गईं और मुझे बोलने लगी मेरी बच्ची तू क्या करने जा रही है। मैं रोने लगी और उनके गले लग गई। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गईं। जब नवीद भाई का गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे ढूंढने के लिए चल पड़े। उधर ताहिर भाई का एक्सीडेंट हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। सच कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। नवीद भाई को जब उसके एक्सीडेंट की इतला मिली तो नवीद भाई उसके पास पहुंचे तो उसने हकीकत नवीद भाई को बता दी। जब नवीद भाई को पता चला तो वो बहुत शर्मिंदा हुए घर पहुंचे और ताई से नाराज़गी का इजहार किया और वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। ताई नवीद भाई को रोकने लगी कि मुझसे गलती हो गई। सुरैया खाला ने फ़ोन करके बताया कि जवेरिया मेरे पास है, परेशान ना होना, मैं उसे अपने साथ ले आई हूँ और वो मुझे कहाँ से लाई ये भी बता दिया। ताई अम्मी और नवीद भाई बहुत शर्मिंदा थे। फिर नवीद भाई मुझे लेने के लिए आए तो सुरैया खाला ने मुझे भेजने से इनकार कर दिया कि इस बच्ची का रिश्ता मैं खुद करूँगी। नवीद भाई वापस चले गए और अपनी अम्मी यानी मेरी ताई को रिश्ता लेने के लिए भेजा। सुरैया खाला ने जब देखा कि ताई आई हैं तो उन्होंने हाँ कर दी और मेरी शादी नवीद भाई के साथ कर दी गई। शादी के बाद नवीद मुझे अपने साथ दुबई ले गए और कुछ अर्सा बाद उन्होंने ताई को भी वहीं बुला लिया। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।